नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। दो युवकों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। दुर्ग से कार में सवार ये युवक का बताया जा रखे हैं जिनकी मौत पुनः बताया गया है। दुर्ग से बड़ी खबर, दो युवकों की जलकर मौत हो गई है। चरोदा आमनाला रूट पर ये शव मिले हैं। बताया ये जा रहा है खड़ी गाड़ी में इन दोनों युवकों के शव मिले हैं। खड़ी गाड़ी में इन युवकों की जलकर मौत हुई है। भिलाई थाना 3 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये उस गाड़ी की तस्वीर जिसमें जलकर इन दो युवकों की मौत पुनः बताया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और कार में जलकर इन दोनों युवकों की जान चली गई है। चरोदा आमनाला रूट पर ये इन दोनों युवकों के शव मिले हैं। खड़ी गाड़ी में इन दोनों के शव पाए गए हैं। एसपी और पुलिस मौके पर मौजूद हैं। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ये 4 बजे के आसपास की घटना है। इसमें पुराने भिलाई थाना क्षेत्र में एक कार है रिड्स का, वो उसके जलने की जानकारी प्राप्त हुई थी और उसमें एक डेड बॉडी है और जो गाड़ी मालिक है उसकी जानकारी आई है, बट बॉडी किसकी भी वो स्पष्ट नहीं हुआ। हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया ताकि जो भी एविडेंस हो वो सारे अच्छे से कलेक्ट हो सके और हम इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। सर, शिनाख्त हो सही क्या? नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ है कि बॉडी किसकी है। तो ये कौन दोनों युवक हैं, इनके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। हालांकि जलने की वजह से इनकी मौत हुई है और कार में ये सवार थे। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होना बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या ताज़ा जानकारी, क्या स्पष्ट हो पाया कौन ये युवक थे और कैसे इन दोनों की जान चली गई? हालांकि अभी युवक जो है वो पूरी तरह से जल चुके हैं और उसकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी अभी जानकारी नहीं हो पाई है। हालांकि जो कार बताया जा रहा है, जो कार थे वो किसी राजा जैन नामक व्यक्ति का कार था जिसमें वो सवार थे। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है और आग कैसे लगी, क्योंकि एक सवाल ये है कि खड़ी कार है, कार में युवक बैठा हुआ है, साइड में कार खड़ी हुई है, तो आग लगने का कारण कहीं ना कहीं संदिग्ध है। इसीलिए पुलिस भी इसे संदिग्ध मौत मानकर पूरे मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और तमाम तरह की जांच की जा रही है। युवक के पूरे सारे जितने भी तमाम चीजें हैं, बैकग्राउंड है, उसको खंगाल रही है कि क्या किसी वजह से वो परेशान था या कुछ और भी मामले हो सकते या किसी से विवाद था। तो फिलहाल भिलाई 3 थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम के तमाम अधिकारी। कितने लोगों की डेथ हुई है, ये कुछ स्पष्ट हो पाया? कार में कितने लोग सवार थे? देखिए, कार में तो एक ही 100 बॉडी दिख रही है जो जली हुई हालत में है और एक ही का नाम आ रहा है राजा जैन जिसकी कार है वो व्यक्ति की हो सकती है। हालांकि संदिग्ध अभी क्योंकि पुलिस अभी इसमें जांच कराएगी, एनएसएस कराएगी कि बॉडी की पहचान हो पाएगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से लोग आसपास के लोग हैं और लोग देखे हैं कि कार उसी की कार है और उसी के नाम पे है और वही घूमता था, तो साथ राजा जैन की ही बात की जा रही है। फिलहाल अभी पुलिस तमाम पूरी जांच में छुपी हुई है। जिस शख्स की कार बताई जा रही है दिलीप, और जो शख्स इसमें मौजूद है, उन दोनों के बारे में क्या कहीं कोई जानकारी है? दोनों एक ही है नहीं है, ये अभी हालांकि जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन क्या कहीं किसी के परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज कराई है अभी थाने में? निश्चित तौर पे घटना स्थल पे पुलिस ने उनके परिजनों को वहां पे बुलाया गया था। जिस तरह से उसके परिजनों ने जो हाव भाव, जो बॉडी की जो है अंगूठी जिसमें की वो पहना हुआ है, तो उसकी हालांकि परिजन कह रहे हैं कि उसी की राजा जैन की बॉडी है। लेकिन हाँ, पुलिस का पूरी अलग एंगल से भी जांच बिल्कुल, जांच के बाद सब कुछ हालांकि स्पष्ट हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अंतर कलह है और ये पार्टी डूबती हुई नैया की तरह है। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी के कई अच्छे नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। नेताओं को लगने लगा है कि कांग्रेस की नैया कभी भी डूब सकती है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। और इतना कि नहीं, उन्होंने कांग्रेस को लेकर तंज भी कसा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को डूबती हुई नैया करार दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टी कभी भी डूब सकती है, यही वजह है कि इसके नेता दूसरी पार्टियों में पहुंच रहे हैं। अब अंतरकलह है और आज ये पार्टी ही मतलब डूबती नैया के समान है। आज अच्छे लोग पार्टी को छोड़ के अलग पार्टी में जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महिला
अध्यक्ष थी, महिला मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चली गई है। तो आज अच्छे लोग कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली की समस्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद पूरा प्रदेश बिजली की समस्या से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार बिजली उत्पादन की क्षमता घटते जा रही है। कई यूनिट इनके बंद हो चुके हैं और उसका मार उद्योगपति झेल रहे हैं। लगातार अघोषित कटौती और इससे लगातार व्यवधान हो रही है। किसानों को आज सख्त आवश्यकता है 24 घंटा बिजली मिले। अकाल की स्थिति निर्मित है, पानी की कमी है। कांकेर में सर्व आदिवासी समाज ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की है। जिले के सभी ब्लॉक में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कई जगहों पर मालवाहक गाड़ियों को रोका गया। वहीं चारामा में तेज बारिश में भी सर्व आदिवासी समाज के लोग तेज बारिश में सड़क पर डटे रहे। सूचना के बाद एएसपी गोरखनाथ बघेल मौके पर पहुंचे। इस मौके पर आदिवासी समाज के प्रदेशाध्यक्ष सोहन पोटाई ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक आर्थिक नाकेबंदी जारी रहेगी। हमारी जो आंदोलन है 19 जुलाई 2021 से प्रारंभ हुई, पूरे प्रदेश में हुई है और इसमें स्थानीय विषय के साथ प्रमुख रूप से प्रदेश स्तरीय, जिसमें पूरे प्रदेश का जो विषय उसमें जो 23 मांगे हैं उसको समाहित करते हुए हम छोटा रूप बनाए हैं 9 मांग प्रमुख रूप से। एक तो प्रदेश में जो सिलगेर मामला में जो हुआ है उनके साथ न्याय हो और नक्सली समस्या का स्थायी समाधान हो। अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया तो आपने देखी होगी, जिसमें अनिल कपूर गायब हो जाते हैं। मुंगेली में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। यहां ग्राम अचानकपुर के शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षकों को भी मिस्टर इंडिया की तरह जादू आता है। शिक्षक साल में केवल 2 ही दिन दिखाई देते हैं, बाकी दिन गांव से नदारत नजर आते हैं। मुंगेली में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल। साल में 2 बार स्कूल आते हैं शिक्षक। गुरुजी को नहीं, बच्चों के भविष्य की चिंता। ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। आज ये हाल है अचानकपुर के शासकीय प्राथमिक शाला का। यहाँ स्कूल तो खुले हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। बच्चे रोजाना कॉपी किताबें लेकर स्कूल पढ़ने आते हैं, लेकिन स्कूल में खेलकूद करके शाम को घर लौट जाते हैं। क्या स्कूल क्या घर, बच्चों के लिए सब एक सा है। बच्चे तो रोज अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, समय से स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन जब शिक्षक ही गैर जिम्मेदार हैं तो भला इन मासूमों का क्या कसूर। शिक्षकों को इन मासूमों के भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं है। तभी तो शिक्षक 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही केवल स्कूल आते हैं, ध्वजारोहण करते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। टीचर आते नहीं, रेगुलर आते कि नहीं? आते 3 महीना में एक दिन आहे, नहीं 6 महीना में आते और 15 अगस्त तक दिन आए रही से और आते 60 जन बच्चा ला गुटका बर भेजे रही। अच्छा, हाँ तो तुम गुटका लेकर आता फिर? नहीं ना भी बोलते हैं, नाना नहीं तो मार दूं बोलते लाठी। हैरानी की बात यह है कि शिक्षक साल भर स्कूल नहीं आते और अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है। अभी तक आई नहीं है, आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया है, इसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों से दर्जनों बार शिकायत करने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो अब ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से एक शिक्षिका को मानदेय देकर पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। लेकिन बड़ा सवाल है कि हजारों रुपए हर माह वेतन लेने वाले शिक्षक अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे। सवाल ये भी है कि ऐसे लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती। मुंगेली से भूपेंद्र सिंह ठाकुर के साथ टीम न्यूज स्टेट। आगे बढ़ते हैं। धमतरी जिले में लगातार वैक्सीन की कमी सामने आ रही है। पिछले 2 महीने में 7 बार वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ है। जिले में पिछले 7 महीने में सिर्फ 1.11 लाख यानी कि सिर्फ लक्ष्य के
32% लोगों को ही डोज लग सकी है। रविवार को 2091 लोगों को टीका लगा है, जबकि लक्ष्य 10,000 लोगों का था। यही हाल रहा तो 4.58 लाख और लोगों को दूसरी डोज लगाने में 1.5 से 2 साल का वक्त लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि पति पत्नी के झगड़े के बाद एक बाप ने अपनी ही मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया। बच्ची को पिता ने स्कूल ले जाते वक्त किडनैप किया। पुलिस ने पिता के चंगुल से बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। बसंतपुर थाने का मामला था। इसमें क्या था कि एक स्कूल है, उस स्कूल से एक बच्ची को ज़बरदस्ती 2 व्यक्ति ले गए थे, ऐसी सूचना मिली थी। बाद में तस्दीक करने पर पता चला कि उसके पिताजी ही उसको स्कूल से ले गए थे, क्योंकि उनके पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। लोग दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे, इसीलिए पिताजी उसका बिना बताए ही ले गए थे, जिसमें अपराध कायम करके आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। धमतरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां 2 ट्रकों की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों ही ड्राइवरों की मौके पर मौत हो गई। दरअसल नेशनल हाईवे की सड़क खराब होने के चलते यह हादसा गागरा पुल के पास हुआ है। वहीं हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं। खबर दंतेवाड़ा से आपको बता देते हैं, जहां पर इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। कई नक्सली वारदातों में यह शामिल रहा है। डीआरजी और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। कुआकोंडा से इस नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। एसपी अभिषेक पल्लव ने जिसकी पुष्टि की है। ये बड़ी खबर, कई नक्सली वारदातों में शामिल रहने वाले नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। बड़ा अपडेट इस वक्त दंतेवाड़ा से हम आपको बता रहे हैं। इनामी नक्सली था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कई नक्सली वारदातों में ये शामिल रहा है। डीआरजी और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस नक्सली को गिरफ्तार किया है। बात करते हैं कृष्ण जन्मोत्सव की। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के पर्व के मौके पर मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच रायपुर में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों को मिठाइयां और चॉकलेट्स भी भेंट की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की है। इस दौरान भक्तों की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये उस वक्त की तस्वीर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंदिर पहुंचे और उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। तो देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। मंदिरों को काफी आकर्षक साज सज्जा के साथ इस त्योहार के, इस उत्सव के रंग में रंगा गया है। इस खास मौके पर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम का भी अलग अंदाज देखने को मिला है। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देखने के लिए लोगों की भी भीड़ जुटने लगी। दरअसल इस मौके पर यादव समाज के साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जमकर थिरकते नजर आए। ऐसे में उन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और प्रदेशाध्यक्ष के साथ लोग भी जमकर थिरकते नजर आए। और चलिए अब आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें भोपाल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे चलते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगा मंच पर श्री विशाल हंस जी हमारे बीच आ रहे हैं। तालियां हो जाए जोरदार। स्वागत चाहूंगा श्री राजेश हंस जी। श्री राजेश हंस जी। ये थे हमारे सभी योद्धा आपदा विश्राम घाट की ओर से। अब आगे चलते हुए मैं सुभाष विश्राम
की ओर से पधारे हुए कोरोना योद्धाओं को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम हमारे बीच आ रहे हैं सम्माननीय श्री योगेश नील जी। जोरदार तालियां मिले और श्री योगेश नील जी हमारे बीच पधार रहे हैं। आप सभी ने हर व्यक्ति की अंतिम संस्कार की पूर्ण क्रिया पूर्ण विधिवत पूर्ण करी। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सम्माननीय श्री गोलू नील जी। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगले नाम बुलाने से पहले एक ऐसी महिला जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, इन्होंने सर्वरूप इस पूरे कोरोना काल में हर संस्कार के वक्त हमारे बीच संपूर्ण रूप से साफ सफाई, जैसे ही हम कहते हैं कि एक संस्कार होने के बाद सफाई की जाती है, सुबह से लेकर शाम तक आपको वो सफाई पूरी मन से करी। एक ऐसी महिला जिनकी अलौकिक शक्ति हमारे बीच रही आपके के बाद आप पूर्ण रूप से उस सेवा कार्य में लगे और हर शब्द क्रिया के बाद उस पूरी जगह को साफ करना, सुबह से लेकर शाम तक आप अपनी सेवा देती थी। ऐसी महिला हमारे बीच, ऐसी अलौकिक महिला हमारे बीच, एक बार ताली बजाएं जोरदार। आगे चलते हुए विश्राम घाट से हमारे बीच पधार रहे हैं सम्मानीय श्री आकाश पीलवन जी। स्वागत मिले जोरदार, तालियां मिले जोरदार हमारे ऐसे कोरोना योद्धा के लिए। ये सभी वो कोरोना योद्धा जिन्हें आशीर्वाद न केवल हर व्यक्ति जो मौजूद यहाँ पर दे रहा है, बल्कि हर वो दिवंगत आत्मा जो आज स्वर्ग में मौजूद इन सभी को देख रही है, इनके परिवार को आशीर्वाद प्रदान कर रही है, वो शक्ति प्रदान कर रही है जो कार्य इन्होंने किया है उसके लिए। आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप सभी सम्मानीय जन स्थान ग्रहण करें। ये थे हमारे वो कोरोना योद्धा जिनके कार्य सदैव जीवन भर याद किए जाएंगे और यूं ही हमारे बीच इनका स्थान एक विशेष रूप में होगा। सभी से अनुरोध करूंगा, आप सभी स्थान ग्रहण करें। हमारे इस कार्यक्रम को अगले पड़ाव पर ले जाते हुए हम सभी ने देखा कोरोना काल में जिस प्रकार से भयावह स्थिति बनी थी, लेकिन उसी समय कुछ जनमानसों ने अपने कार्यों के साथ साथ मानवता का ऐसा परिचय दिया जहां सभी जरूरतमंदों को भोजन प्राप्त कराने की बात हो, अभी हिल जाएगा, एक दूसरे की मदद करने की बात हो, डॉक्टर्स जो कि एक अलग कोरोना योद्धा के रूप में जनता को बचाने के लिए, हर एक जान को बचाने के लिए अपनी पूरा प्रयास कर रहे थे। मानवता का एक अलग रूप हमें देखने को मिला। आज इस कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच, हम सब के मार्गदर्शक, उस अलौकिक ऊर्जा के प्रदाता, हम सबके बीच वर्तमान पीठाधीश्वर परम पूजनीय गुरुदेव श्री सुदेश चांडिल जी महाराज को आमंत्रित करना चाहूंगा। उनके बेहद सुंदर शब्द आज के इस विषय पर, यानी कि कोरोना समय में मानवता पर वे अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जय मां। करीब एक माह पहले मेरे पास CSP श्री उमेश तिवारी जी आए, चर्चा हुई और शमशान घाट की चर्चा हुई कि वहाँ क्या स्थिति थी, कितनी भयावह स्थिति थी और उसमें कैसे हमारे इन योद्धाओं ने काम किया। तो दिन मन में भाव आया कि इनका सम्मान करना बहुत आवश्यक है।
की जो उत्पत्ति है वो अज्ञान से होती है। अज्ञान भय का जनक है, पिता है। और इस कोरोना के बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए भय बहुत ज्यादा हुआ। एक कथा मुझे याद आती है छोटी सी कि एक संत का सिद्ध क्षेत्र था। वो ध्यानस्थ बैठे थे और उन्होंने देखा कि महामारी आ रही है, तो उन्होंने उसे रोका कि तुम यहाँ कहाँ आ रहे हो, ये मेरा क्षेत्र। उन्होंने कहा प्रभु का आदेश है, आना तो पड़ेगा। बोले ठीक है, अगर आ रही हो तो कितने लोगों को ले जाने का आदेश? उसने कहा 5000। ईश्वर की इच्छा, संत ने महामारी को आने दिया, महामारी आई, लेकिन जब गई तो 50,000 लोग मरे। संत ने पूछा कि तुमने तो 5000 का कहा था, ये 50 कैसे मरे? महामारी ने कहा कि मैं तो 5000 को लेने आई थी, 45,000 तो भय के कारण। तो करुणाधाम आश्रम के तत्वाधान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कोरोना योद्धाओं के सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। पीठाधीश्वर सुदेश जी शांडिल्य महाराज और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा इस दौरान मौजूद हैं। उस भय ने हमारे एक जो परंपरा, हमारा जो एक संस्कार था, उसमें बाधा उत्पन्न कर दी, जिसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं। वो हमारे संस्कारों में एक है, उसे अंतिम यज्ञ कहा जाता है। ऐसे समय में हमारे कोरोना योद्धाओं ने वो काम किया जो कोई नहीं कर पाता। एक बार बहुत मन से तालियां इनके लिए बजाएं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 2 आंखों की माया है, मतलब जब तक जीवन है, जब तक सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी तो बहुत कुछ है। हम कहते हैं मिट्टी, लेकिन मिट्टी खराब नहीं होना चाहिए, और इन योद्धाओं ने उस मिट्टी को खराब नहीं होने दिया। इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद। कोरोना अभी गया नहीं है, सावधानी रखना है, मास्क लगाना है, नाक और मुंह पे लगाना है। मास्क टांगने के लिए नहीं है। एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजाइए। सुनिए तो सही कि काहे के लिए ताली बजाना है। ताली इसलिए बजाना है कि इन्होंने प्रतिदिन रोज सुबह उठ के सबसे पहले ये खबर लेते हैं कि कितने कोरोना के पेशेंट हैं। आपको जबानी याद है कि आज अगर शाजापुर में आया है तो किस गली में आया है और किसको आया है कोरोना, और उसके आसपास 35 कम से कम लोगों की मॉनिटरिंग होती है, टेस्टिंग होती है। इस प्रयास से और आप सबकी सावधानी से मध्य प्रदेश में कोरोना रुका है। एक तो कारण ये है। दूसरा, रिकॉर्ड टीकाकरण। अब तालियां बजाइए। हमारे यहाँ कहा है यथा राजा तथा प्रजा। तो हमें इस अपील को मानना चाहिए कि दूरी बनाए रखें। कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, उसको फिर से अवसर न दें, सावधानी रखें। हमारे यहाँ जब पूजा करने बैठते हैं तो एक मंत्र पढ़ा जाता है। तो जन्माष्टमी के अवसर पर करुणाधाम आश्रम में कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह चल रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत कर रहे हैं और पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य महाराज इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं।